हम में से बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं आईफोन की 18 सीरीज का, लेकिन यहाँ पर इसी के ऊपर एक शॉकिंग खबर आ रही है कि आईफोन 18 लॉन्च नहीं किया जाएगा इस साल। उसको 2027 तक डिले किया जा रहा है क्योंकि मेमोरी और स्टोरेज और दूसरे कंपोनेंट की शॉर्टेज की वजह से इन्होंने ये तय किया है कि हम सिर्फ प्रीमियम सेगमेंट के मोबाइल ही इस साल लॉन्च करने वाले हैं, चाहे वो आईफोन 18 प्रो हो, आईफोन 18 प्रो मैक्स हो और इसी के साथ साथ आईफोन अल्ट्रा हो जो कि फोल्डेबल फ़ोन होने वाला है का सबसे पहले वाला। तो वो तो लॉन्च होंगे इस साल के सितंबर में, लेकिन जो नॉर्मल बेस मॉडल वाले फोन होंगे उनको अगले साल तक के लिए डिले किया गया है क्योंकि पहले महंगे महंगे बेचेंगे, सस्ते वाले अगले साल देखते हैं। दोस्तों यूएस नेवी अब अपना एक और एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट के अंदर भेज रही है जिसका नाम है यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन। दरअसल हो क्या रहा है कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर इनका यूएसएस अब्राहम लिंकन ऑलमोस्ट एक साल से वहां पर खड़ा हुआ है मिडिल ईस्ट के अंदर। उसके अंदर 5000 सेलर और मरीन है। उनको इतना लंबा मिशन दिया नहीं गया था करने के लिए, लेकिन अब उनके सर पर आ गई जिसकी वजह से वो ऑलमोस्ट 260 दिन से भी ज्यादा समुद्र के अंदर टिके हुए हैं मिडिल ईस्ट के अंदर। जिसके बाद में उनकी फैमिली यूएस के अंदर परेशान हो रही है। उन्होंने काफी सारे कंसर्न जताए हैं कि भैया प्लम्बिंग इशू है, उसके अंदर वाटर, लिविंग कंडीशन और टॉयलेटरी इशू है जिसकी वजह से वो कंप्लेंट कर रहे हैं। और कई सारे जो भी सेलर थे उसके अंदर उन्होंने जंप लगाने तक की कोशिश करी है, तो उनकी मेंटल हेल्थ भी ठीक नहीं है क्योंकि इतने लंबे समय तक वो समुद्र के अंदर रह रहे हैं कि उनको भी अब मतलब काफी ज्यादा मेंटल स्ट्रेस आ रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, जिसकी वजह से अब उसको रिप्लेस किया जा रहा है यूएस जॉर्ज वॉशिंगटन से, जिसके बाद में अब्राहम लिंकन शायद यूएस की तरफ रुक कर जाए इसके बाद। दोस्तों रैपिडो बाइक यूज करना बहुत ही ज्यादा कॉमन हो चुका है हर जगह पर, लेकिन आपने देखा होगा कि कई सारे जो रैपिडो के ड्राइवर होते हैं वो काफी ज्यादा रैकलेस भी चलाते हैं। बेंगलुरु की एक 32 साल की लड़की जो कि इंटीरियर डिजाइनर थी जिनका नाम सैनी कृष्णा था, वो 17 जून को अपने ऑफिस जाने के लिए रैपिडो बुक करती है और उसके अंदर वो वुमेन सेफ्टी वाला फीचर भी सिलेक्ट करती है। और राइड के दौरान होता है क्या है कि यहाँ पर वो जो रैपिडो ड्राइवर था वो बहुत तेज चलाता है, रेकलेस ड्राइविंग कर रहा होता है, जिसके बाद में एक ट्रैक्टर से इस बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है जिसके अंदर ये महिला काफी ज्यादा चोटिल हो जाती है। इनका फेस, बॉडी और भी कई चीजें इंजर्ड हो जाती हैं, जिसमें इनका शोल्डर होता है, फेस फ्रैक्चर होता है और मल्टीपल सर्जरी होती है इनकी। और इनका जो खर्चा है वो लाखों में पहुंच जाता है, मतलब लाखों क्या, 10-20 लाखों पहुंच जाता है। जिसके बाद में इस केस को पुलिस हैंडल कर रही होती है, रैपिडो ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया जाता है। और अब यहाँ पर रैपिडो ने ही कहा है कि भैया जितना भी खर्चा आएगा आपके इलाज का वो हम पे करेंगे। तो यहाँ पर इस महिला को चलो एक राहत तो मिली है कि ये जो लाखों रुपए का खर्चा रैपिडो ड्राइवर की वजह से इनके सर आ गया है वो एक्चुअली में जाएगा रैपिडो की तरफ में, और रैपिडो इनके इलाज का पूरा खर्चा अब उठाने वाले हैं। दोस्तों आजकल के अमीर लोग ये सोचते हैं कि क्या अलग चीज़ हम परचेज करें, तो वो प्राइवेट जेट परचेज करते हैं, वो लग्जूरियस यॉट परचेज करते हैं। इटली के सर्डिनिया के अंदर भी एक शख्स जो कि बिलियनियर होता है वो परचेज कर लेता है एक यॉट। ये करीबन 100 फुट लंबी एक लग्जूरियस यॉट होती है और सिर्फ 4 दिन पहले ही परचेज की होती है, जिसके अंदर 14 मेंबर होते हैं, गेस्ट और क्रू वगैरह को सभी को मिलाकर। और ये मेडिटेरियन सी के अंदर सिर्फ 4 दिन में ही, मतलब 4 दिन पहले परचेज की होती है और अब ये डूब जाती है। ऑलमोस्ट 80 करोड़ रुपए की ये यॉट होती है। इसका इंजन फेलियर हो जाता है, इसमें आग लग जाती है, जिसके बाद में ये यॉट मेडिटेरियन सी के अंदर ऐसे डूब जाती है जैसे कि टाइटैनिक को कहा जाता था कि ये कभी नहीं डूबेगा, लेकिन पहली ही जर्नी के अंदर डूब जाता है। कुछ ऐसा इसके साथ भी हो जाता है और इसके अंदर जो 14 लोग होते हैं उनको सेफली रेस्क्यू तो कर लिया जाता है, लेकिन इस यॉट को नहीं बचाया जाता जो कि 80 करोड़ रुपए में परचेज की गई थी। दोस्तों आपको याद होगा समय रैना के ऊपर एक केस लग गया था क्योंकि उन्होंने एक डिसेबल्ड पर्सन का काफी ज्यादा मजाक उड़ाया था। इंडियाज गॉट टैलेंट के अंदर अलग अलग जगहों के ऊपर इनके ऊपर एफआईआर हो गई थी, जिसके बाद में अब सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना के अच्छे बिहेवियर को देखते हुए उन एफआईआर को हटा दिया है, क्वैश कर दिया है उन एफआईआर को। उसका रीजन ये है कि इन्होंने अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए और कई सारे मतलब ऐसे शोज़ किए जो कि डिसेबल्ड पर्सन को लेके थे, उनकी फंडिंग के लिए थे, उनके इलाज के लिए थे। इस तरीके के शो करने के बाद में अब फाइनली इनके ऊपर जितनी भी एफआईआर लगी हुई थी अलग अलग जगहों के ऊपर वो हटा दी गई है। तो ये एक अच्छी खबर है समय रैना के लिए कि ये जो एफआईआर के पंगे इनके ऊपर पड़े हुए थे वो हट गए हैं। जो एक मजाक इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कर दिया था जो कि कई सारे लोगों को बुरा भी लगा था। हालांकि उस बंदे को बुरा नहीं लगा था जो कि डिसेबल्ड है। दोस्तों एयरपोर्ट के ऊपर अक्सर हमने देखा है कि जो एयरपोर्ट का स्टाफ होता है या फिर आपकी एयरलाइंस का जो
स्टाफ होता है आपसे बहुत ही अच्छे से बिहेव करता है, तो यहाँ पर पैसेंजर गुस्सा भी हो जाए तो वो उल्टा कुछ ऐसा नहीं बोल पाते, क्योंकि उनको सिखाया ही कुछ ऐसे जाता है, वरना उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अब भुवनेश्वर के अंदर कोलकाता जाने वाली एक फ्लाइट आनी थी इंडिगो की, फ्लाइट 6E7352, वो नहीं आई, किसी टेक्निकल स्नैक की वजह से उस फ्लाइट को कैंसिल कर दिया जाता है, जिससे कि पैसेंजर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन एक लेडी पैसेंजर जिनका नाम मनमोनी खरत था, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो एयरपोर्ट के डिपार्चर लॉज में जाकर काफ़ी ज़्यादा हंगामा करने लग जाती है, एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ में बहसबाजी कुछ करती है, जिसके बाद में कोई मशीन सी वो फेंक भी देती है, जिसके बाद में एयरपोर्ट अथॉरिटी ने वहाँ पर मॉनिटर, कीबोर्ड, पासपोर्ट स्वीपिंग मशीन को डैमेज करने का केस इनके ऊपर डाल दिया है, जिसका एस्टिमेट लगाया गया है ऑलमोस्ट 50,000 रुपये का, जिसके बाद में इनके ऊपर FIR तक लॉन्च करवा दी है इंडिगो ने कि ये एक अनरूरल पैसेंजर है जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हंगामा क्रिएट किया है और प्रॉपर्टी को भी डैमेज पहुंचाया है। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि भैया जिन जिन पैसेंजर के साथ में ये हुआ है कि उनकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है हमारी वजह से, उसके लिए हमने रिफ्रेशमेंट भी रखे थे, अकोमोडेशन भी दिया था उनको, अल्टरनेट ट्रैवल का भी उनको ऑप्शन दिया था, रिफंड का भी ऑप्शन दिया था। लेकिन ये पैसेंजर जी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गई, जिसके बाद में इनके ऊपर हो गई है अब FIR।